नारायण का नाम लेंगे। नारायण नारायण। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 22वां अध्याय। राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम व्रत में भोजन आदि का नियम बताना। राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत के नियम कहिए। श्री नारायण जी बोले, राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पुरुषों के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया वही तुमको सुनाता हूँ। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में हविष्य अन्न का सेवन करना चाहिए, जैसे खीर अथवा गेहूँ, चावल, सब प्रकार के मूंग, जौ, तिल, मटर, समा, सौखिया, निबार, अदरक, कंकोल, कंदमूल, ककड़ी, केला, सेंधा या समुद्री नमक, दही, माखन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड आदि। तेल में न पकाया हो उसे हविष्य अन्न कहा जाता है। इस प्रकार बना भोजन खाने को उपवास के समान विद्वान कहते हैं। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधु, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया, लोहे का लगा, भावना से दूषित, बनाने में दूषित अन्न, दूसरे का हिस्सा ना खावें, दूसरों से शत्रुता, व्यापार स्त्री गमन ना करें, परदेश केवल तीर्थ के सिवाय न जाएं, देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम के मास में बुराई न करें, प्राणायंग में चूर्ण, फलों में जम्भीरी, धान्य में मसूर तथा बासी अन्न आमिष है। बकरी, गौ, भैंस को छोड़कर अन्य दूध, ब्राह्मण द्वारा बेचा तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल, अपने ही लिए बनाए गए अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं। पुरुषोत्तम व्रती ब्रह्मचर्य का पालन कर धरती पर सोवे, पत्तल में भोजन करे, सायंकाल में भोजन करे, रजस्वला स्त्री, मलेच्छ जाति, पतित लोग, संस्कारहीन से वार्तालाप न करे तथा इन लोगों का, कौमों का, सूतकियों का अन्न एवं दोबारा गर्म किया या जला अन्न न खावे। प्याज, लहसुन, मुस्ता, गाजर, मूली, बथुआ भी व्रती पुरुष को नहीं खाना चाहिए। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं को त्याग दे। कृच्छ आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। पेठा, काशीफल, तरुणी, मूली, नारियल, कलिंग फल, आंवला, गोला, अलंबू, पटोल, बेर, चर्म बैंगन, वल्ली साग, कमलनाल आदि साग पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ से पूर्णिमा तक न खावे। गृहस्थ हमेशा रविवार में आंवला न खावे। पुरुषोत्तम मास में जो जो वस्तु हो वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके खाना प्रारंभ करें। हे राजन, नियम के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास करें अथवा घी पीकर या दूध पीकर रहें। व्रती पुरुष फलाहार करके रहें। जैसे भी व्रत भंग न हो उसी प्रकार काम करें। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करें। फिर श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम धारण करें। उपवास रहना, रात्रि भोजन, एक समय कभी भी भोजन का निश्चय करके व्रत प्रारंभ करें। श्रीमद् भागवत की कथा इस मास में सुननी चाहिए। इसके पुण्य को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से शालिग्राम भगवान का पूजन करें, उसका पुण्य है। ऐसे कहे नियमानुसार व्रत करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत इस प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भागते हैं। इस मास का व्रत, हे राजन, सैकड़ों यज्ञों से श्रेष्ठ है। पृथ्वी में
जितने तीर्थ क्षेत्र हैं वह देवताओं सहित वृत्ति मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे स्वप्न, दरिद्रता, काया, मन, वाणी के खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रति के नष्ट हो जाते हैं। हरि भक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं तब इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम व्रति जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच उनके सामने नहीं ठहरते। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 22वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। नारायण का नाम लेंगे। नारायण नारायण।